कक्षा 12 में पढ़ने वाले इतिहास विषय के सभी छात्र एवं छात्राओं का मैं अपने YouTube चैनल चक्रपाणि पांडे के LIC पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 4 वर्णों के परे एकीकरण। इसके पहले हमने आपको जाति व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी और जो सामाजिक विषमताओं के दायरे में आती हैं। अब वही वर्ण व्यवस्था के बारे में आज हम चलते हैं कि उसके आगे की स्थिति क्या थी। आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 4 वर्णों के परे एकीकरण। उपमहाद्वीपीय में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से, भिन्नताओं की वजह से यहाँ हमेशा ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के हैं जिनके लिए शिकार और कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। आज हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम पाएंगे कि भारतवर्ष में तमाम आदिवासी क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी अपनी जीविका के लिए पूरी तरह वन पर निर्भर रहते हैं, जंगल पर निर्भर रहते हैं, प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम 21वीं सदी के भारत में चल रहे हैं, लेकिन ऐसे तमाम प्रांत हैं, ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं जहां अभी रोशनी, प्रकाश तक नहीं पहुंचा है, अर्थात बिजली की व्यवस्था तक नहीं हुई है। वो अपने जीविकोपार्जन के लिए पूरी तरह प्रकृति के ऊपर निर्भर रहते हैं। इन्हीं में से एक उदाहरण देकर हम आपको समझाते हैं। निषाद वर्ग, जिसे एकलव्य जुड़ा माना जाता था। एकलव्य, आप जानते हैं महाभारत काल में एक कथा आती है जिसमें एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने की जिद करता है, किंतु नीच जात का होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य उसे धनुर्विद्या सिखाने से मना कर देते हैं। किंतु मन में वह गुरु को अपना गुरु मान बैठता है, अर्थात गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान बैठता है और उसकी मूर्ति बना करके वह विद्याभ्यास करता है। एक बार जब गुरु द्रोणाचार्य 5 पांडवों के साथ वन गमन कर रहे थे तो तभी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। एकलव्य उस समय धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। उसका जो ध्यान था वो भंग हुआ और वहीं से उसने तीर छोड़ा और कुत्ते का पूरा मुंह तीर से भर गया। यह देखकर अर्जुन ने अपने गुरु से पूछा, आपने तो कहा था कि मुझ जैसा धनुर्धर इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है। ये ऐसा कौन धनुर्धर है? आपने किसको शिक्षा दी? गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, मैंने किसी को शिक्षा नहीं दी है। और ये कहते कहते वो उस दिशा में गए जहाँ एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। उसको देखकर सब आश्चर्यचकित हुए। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, आपका गुरु कौन है? उसने कहा, मेरे गुरु का नाम गुरु द्रोणाचार्य है। और उसने उस मूर्ति की तरफ इशारा किया जिसको बना करके उसने धनुर्विद्या का अभ्यास किया था। अब चूंकि गुरु द्रोणाचार्य को अर्जुन को दिए अपने वचन का पालन करना था, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम मुझे गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ चाहिए। एकलव्य ने पूछा, क्या चाहिए? उन्होंने कहा, अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दीजिए। तुरंत एकलव्य ने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर दे दिया। ये गुरु परंपरा का निर्वाह एकलव्य ने किया। ऐसा एकलव्य निषाद जात से संबंध रखता था और इसी का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। यायावर पशुपालकों के समुदाय को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था।
क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृष्ण कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था। यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे उन्हें मलेच्छ कहकर हे देश से देखा जाता था। देखिए समाज में कितनी विडंबनाएं व्याप्त थीं। बनाने वाले ने हम सबको मनुष्य के रूप में बनाया, पैदा किया, किंतु जातियों के बंधन ने उच्च जात के लोगों के द्वारा निम्न जात के लोगों को हे देश से यानी घृणा के देश से देखा जाने लगा। किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता रहा। उन्हें उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कथाओं में ज्ञात होता है। जैसा मैंने पहले ही जिक्र किया है, महाभारत की कथाओं को आप दृष्टिगत रखिए, पढ़िए। महाभारत किसी जाति वर्ग से संबंधित नहीं है। जो विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करते हैं उन्हें तो सभी धर्मों के चीज़ों का बराबर अध्ययन करते रहना चाहिए। महाभारत की कथाओं को आप पढ़ें तो आप इतिहास के विद्यार्थी हो, आपके अंदर उत्सुकता आएगी, उत्कंठा आएगी, उन चीज़ों को सीखोगे और पढ़ोगे। यदि किसी जाति वर्ग में बंध करके पढ़ाई का पालन करोगे तो आप कभी भी एक योग्य विद्यार्थी नहीं बन पाओगे। इसलिए महाभारत को आप पढ़िए, उसके ऊपर टिप्पणियाँ लिखिए, उससे सीखिए। एक हम आपको दृष्टांत सुनाते हैं यहाँ पर। ये सारांश महाभारत के आदि पर्वन से लिया गया है। एक कहानी है, मैं सुनाता हूँ आपको, ऐसे ही आपको भी पढ़ना चाहिए। पांडव गहन वन में चले गए थे, थक कर वे सो गए। केवल द्वितीय पांडव भीम जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे, कहा जाता है भीम के अंदर 14,000 हाथियों की ताकत थी। सोच लीजिए कितने ताकतवर थे। रखवाली करते रहे। एक नरभक्षी राक्षस को पांडवों की मनुष्य गंध ने विचलित किया और उसने अपनी बहन हिडिंबा, नाम सुनिएगा, उसकी बहन का नाम हिडिंबा था, हिडिंबा को उन्हें पकड़कर लाने के लिए भेजा। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री के वेश में उसने भीम से विवाह का प्रस्ताव किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस बीच राक्षस वहां आ गया और उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। भीम से उसकी चुनौती को स्वीकार किया और उसका वध कर दिया। शोर सुनकर अन्य पांडव जाग गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपने प्रेम से उन्हें अवगत कराया। वो कुंती से बोली, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र बांधव और अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है और आपके बाघ सदृश्य पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया है। चाहे वह मुझे मूर्ख समझे अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ ले लें तथा आपका पुत्र मेरा पति हो। अंततः युधिष्ठिर इस शर्त पर इस विवाह के लिए तैयार हो गए कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्र में उनके पास आ जाएंगे। यह दंपति दिन भर सभी लोगों की सैर करते। समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए, किंतु घटोत्कच ने यह प्रण किया कि जब भी पांडवों को उसकी ज़रूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। कुछ इतिहासकारों का ये मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनके आचार व्यवहार उन मानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुआ था। ये भी ध्यान देने की बात है। इस कथा का सारांश क्या निकलता है? राक्षस शब्द आया है, राक्षस कोई जाति नहीं थी, बल्कि व्यवहार से जो लोग ब्राह्मणों के द्वारा बताए गए शास्त्रों के अनुसार व्यवहार नहीं करते थे, उन्हें राक्षस का दर्जा दिया गया। अब अगला हेडिंग है 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। 4 वर्ण मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा पढ़ते समय। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली से बाहर मानते थे। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर बनाया।
ब्राह्मणों का ये मानना था कि कुछ कर्म खास तौर से जो अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र थे, अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों से भोजन नहीं स्वीकार करते थे। ब्राह्मण किससे भोजन नहीं स्वीकार करते थे? जो उन लोगों से नीच होते थे, अस्पृश्य होते थे, अछूत होते थे। पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें खास तौर से दूषित माना जाता था। शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहा जाता था। अब सोचो, अगर ये बात आज आ जाए तो हमारे समाज में इतनी भिन्नताएं व्याप्त थीं तब कि जो दाह संस्कार के लिए आते थे, जो शवों की अंत्येष्टि में आते थे, शवों की अंत्येष्टि का जिनको भार सौंपा जाता था, और जो मरे हुए पशुओं को छूते थे, आज भी समाज में व्याप्त है। मैं ज़्यादा इस विषय पर अभी चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन ये सोचने की बात है, उस समय भी उन्हें चांडाल कहा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में देखो, आज उनको कितना सम्मान मिला हुआ है। लेकिन जो लोग अंध हैं, जो लोग जाति व्यवस्था से बिल्कुल अंधेपन से जुड़े हुए हैं, वे लोग उन्हें ऐसा दर्जा नहीं देना चाहते हैं। ख़ास तौर से जो अनपढ़ लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, जो पढ़े लिखे गांव में गए हैं, वो तो इस परिपाटी को तोड़ रहे हैं, समाज की इस परिपाटी को, दूसरी परिपाटी को तोड़ रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने अभी वो शिक्षा प्राप्त नहीं की, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ा है, वे आज भी ऐसे लोगों को हे दृष्टि से देखते हैं। प्राचीन काल में इन्हें, महाभारत काल में इन्हें क्या कहा जाता था? चांडाल कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां बदल गई हैं। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। वर्ण व्यवस्था वाले समाज में, जहाँ मैंने आपको बताया, इसीलिए कहता हूँ कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। एक शिक्षित व्यक्ति हजारों को शिक्षित करता है और एक अशिक्षित व्यक्ति लाखों को अशिक्षित कर देता है। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने परिवार में पढ़ गए तो आप लाखों को पढ़ा सकते हैं, हज़ारों को पढ़ा सकते हैं, अपने परिवार को इस वर्ण व्यवस्था से निकाल सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि इसमें कितना दोष है। क्योंकि आज़ादी के बाद हमारे संविधान ने सबको बराबर का दर्जा दिया हुआ है। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, इन चांडालों का स्पर्श, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्रकारी माना जाता था। ये हमें पढ़ाना पड़ रहा है, आपको समझाना पड़ रहा है, क्योंकि हम इस व्यवस्था के बारे में आपको समझा रहे हैं। लेकिन आज का समाज लगभग इससे निकल चुका है, क्योंकि हमारे समाज में इनके बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। हम एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक साथ रहते हैं, कोई द्वेष नहीं है। जिन लोगों ने पूरी तरह से पढ़ाई कर ली, पढ़ लिया, लेकिन जो लोग किसी तरह से भी मजबूरीवश अशिक्षित रह गए, अब उन्हें शिक्षित करने का दायित्व तो हमारा है कि समाज में कोई भी व्यक्ति वर्ण जाति के आधार पर, छूत अछूत के आधार पर ऊंचा और नीचा नहीं है, सभी बराबर हैं। और गांधी जी ने इसका तो बहुत विरोध किया था। उन्होंने कहा था, अस्पृश्यता समाज का अभिशाप है, हमें इसे दूर करना है। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है, ये इसको भी देख लीजिए। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था, वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे, और रात्र में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों के विहीन मृतकों को उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी, वधिक के रूप में भी कार्य करना होता था। देखिए, ये सारी ये पहले का जो समाज था कितना पिछड़ा हुआ था, कितना अत्याचार हुआ इनके ऊपर। सोचिए,
अगर हम आप इस तरह के समाज से जुड़े होते या हो सकता है जुड़े रहे हों, और आज अगर समाज में ऐसी परंपराएं पाई जाती हैं तो एक शिक्षित विद्यार्थी होने के नाते आप उसका विरोध करें और समाज को एक संतुलन के रूप में बनाएं। जिस समाज में संतुलन नहीं होगा वो समाज टूट जाएगा, बिखर जाएगा, क्योंकि जन्म से लेकर के मृत्यु तक और बीच अवस्था तक, शादी विवाह तक हमें सभी लोगों की आवश्यकता पड़ती है। समाज में यदि हम रहते हैं तो समाज तभी बनता है जब हम सभी वर्गों को, सभी वर्णों को एक साथ मिलकर आगे की ओर लेके चलें। समाज ने ही तो दायित्व दिया, ईश्वर ने तो हमें कोई दायित्व देकर भेजा नहीं था, हमने ऐसा बना दिया। जब ये चीज़ों को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कितना कष्ट हो रहा है, लेकिन आपको पढ़ना है। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फा सियन लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का कहना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फा सियन जो 5वीं शताब्दी में भारत आया था, उसका कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी होती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। ये कितनी विडंबना है। आज भी यदि हम किसी एक नेत्र वाले व्यक्ति को देख लेते हैं, या कहीं बिल्ली रास्ता काट जाती है अथवा चलने पर कोई छींक देता है, तो हम समाज की कितनी बुराइयों से आज भी ग्रसित हैं। हम ये मान बैठते हैं कि अब ये काम नहीं होगा, आज का दिन शुभ नहीं होगा। सोचिए, यदि यही चीज़ हमारे साथ होती तो, यही चीज़ हमारे परिवार के किसी व्यक्ति के साथ होती तो कितना खराब लगता। इसलिए कहता हूँ, जो भी इतिहास है वो तो इतिहास है ही है, बीती बातों को हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन वर्तमान से भी आप जुड़कर इन चीज़ों को पढ़िए, जानिए, तभी आप पूरी तरह से शिक्षित हो पाएंगे। एक पढ़ना, एक जानना, एक सीखना और एक मनन और चिंतन करके उस चीज़ का अनुभव करना और फिर उसको प्रयोगात्मक रूप में ढालना, ये संपूर्ण पढ़ाई है। आप शोध भी कर सकते हो, शोधकर्ता भी हो सकते हो, बस संपूर्ण जानकारी का यदि आपको अभाव है तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। बताइए, उन्हें बताना पड़ता था कि अब हम चल रहे हैं सड़क पर, हमें कोई देखे ना। आज के समाज से हम तुलना करें तब तो आज हम कितने आज़ाद हैं, संविधान ने हमें कितनी स्वतंत्रता दे दी है, लेकिन हम अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भूल जाते हैं। कर्तव्यों को भी हमें याद रखना चाहिए। एक और चीनी तीर्थयात्री श्वेन त्सांग लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व ने कहा कि बधिक और सफाई करने वालों को नगर के बाहर रहना पड़ता था। बधिक मीन्स जो किसी जानवर का वध करता था। वर्तमान समय में देखिए समाज में तो कितने लोग वध किया करते हैं। बहुत से लोग आप देखिए, आपके आसपास आजू बाजू मिल जाएंगे। आप अपने शहर में निकलें, सड़कों पर मिल जाएंगे। तो क्या हमने समाज से उनको पूरी तरह काट दिया? नहीं, आज भी वो हमारे समाज का अंग हैं। लेकिन अगर सरकार ऐसे कानून बना दे कि ऐसे लोगों को शहर के बाहर रहना पड़ेगा, नगर के बाहर रहना पड़ेगा, तो एक ये संविधान का उल्लंघन होगा। वो हमारे ही सदस्य हमारे बीच आज भी रहते हैं। अब ब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चांडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने ये जानने का प्रयास किया है कि क्या चांडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था? एक प्रश्न है। जो भी चीज़ें बताई गईं, क्या इस जीवन को चांडालों ने स्वीकार किया? इतिहासकारों ने इसको जानने का प्रयास किया। यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणीय ग्रंथ में हुए चित्रण में समानता है, परंतु कभी कभी हमें ये भिन्नता सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत देती है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान से देखिएगा। अब बोधशत्व एक चांडाल के रूप में एक कहानी है, यहाँ पर इसको आप अध्ययन कर लीजिएगा। मैं इन चीज़ों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। एक बात को आपको चर्चा भी करनी है, क्योंकि पेपर जो इतिहास का आ रहा है उसमें चर्चा की बात बहुत आ रही है। इस प्रकरण में कौन
से स्रोत हैं जिनसे ये ज्ञात होता है कि लोग ब्राह्मणों द्वारा बताई गई जीविका का अनुसरण करते थे? कौन से स्रोत हैं जिनसे अलग संभावनाओं की जानकारी मिलती है? ये भी आप चर्चा करते रहिएगा, तभी आगे का अध्ययन हो पाएगा। कल हम आपको पढ़ाएंगे जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा। ये हमारा कल का विषय होगा। आज जो कुछ हमने आपको पढ़ाया है वो अभी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उस पे ऊपर आप नोट्स बना लीजिएगा। मेरी कोशिश ये है कि स्कूल खुलने से पहले मैं आपके इतिहास के कोर्स को ऑनलाइन पढ़ा दूं, ताकि जब विद्यालय खुले तब मैं आपको बता दूं, आप घर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। स्कूल में तो मैं समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा ही। साथ ही साथ आप नोट्स बनाते रहिए और हमें स्कूल खुलने पर अपनी कापियों को दिखाइए और मुझसे चेक कराइए। अंत में मैं कोविड-19 के बारे में आपको फिर से सचेत करता हूं और उसके बारे में जानकारी प्रदान करता हूं, और ये हर अपने ऑनलाइन शिक्षा के बाद में प्राय करता रहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि गोंडा भी अब लगभग रेड जोन में आ गया है, क्योंकि अभी तक मिली सूचना के अनुसार यहाँ 35 यानी 35 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि जितने लोग भी संक्रमित हैं ये सब बाहर से आए हुए श्रमिक हैं। गोंडा या आसपास के क्षेत्रों का कोई निवासी इसमें नहीं है, और यदि आसपास के क्षेत्रों का कोई निवासी पाया गया है तो वही श्रमिक है जो बाहर से अब गोंडा ज़िले में आया था। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर हमें अपने आप को बिल्कुल सचेत रखना है। जैसे सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने आप जब बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें। साथ ही साथ आप हमेशा अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, अपने आसपास के वातावरण को सैनिटाइज करते रहें, अपने खान पान पर भी ध्यान देते रहें, ताकि आपकी शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है, जो शरीर से रोग रोधक क्षमता है, उसका विकास हो सके। क्योंकि धीरे धीरे सरकार अब लॉकडाउन खोलने की तरफ बढ़ रही है। कुछ संकेत ऐसे प्राप्त हो रहे हैं कि जो लॉकडाउन 4 आया है उसमें सरकार और ढील देने जा रही है, तो अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमें लगातार अपने आप को घरों में क्वारंटीन करते रहना है, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि किसी की पहचान नहीं है कि कौन इस बीमारी से संक्रमित है। तो आप सचेत रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, हाथों को बार बार साबुन से धोते रहिए, ऐसे लोगों से कम मिलिए जिनसे आप ना मिलते रहे हों, जो अपरिचित हों। जिनको आप जानिए भी तो उनसे भी एक दूरी बनाकर मिलिए। और यदि आपको खांसी, जुखाम, बुखार जैसे लक्षण होते हों, गले में कोई प्रॉब्लम होती हो, तो आप डॉक्टर से अवश्य सलाह ले लें। अपने मन से कोई दवा ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।